आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। क्लास चल रही है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की और आज उस सीरीज का 21st लेक्चर है। दोस्तों, पिछली क्लास हमने जॉब एनालिसिस के हवाले से शुरू की थी। आज की जो हमारी क्लास है वो भी पिछली क्लास की कंटिन्यूएशन है और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने जॉब एनालिसिस की बात की। हमने देखा कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब इवेल्युएशन क्या है और इन तीनों के अंदर फर्क क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों, इसके बाद हमने ये देखा कि हम जॉब एनालिसिस कब परफॉर्म करते हैं और उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो आज की क्लास भी हमारी जॉब एनालिसिस के हवाले से है, तो ये क्लास भी बहुत अहम क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम जॉब एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। इसके साथ ही हमने सोर्स ऑफ डेटा देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो जॉब एनालिसिस के दौरान अकर होती है और फिर हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं और पहले हम ये देखते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, ये जॉब एनालिसिस ये हमारी वही पुरानी स्लाइड है जो पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अब तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि जॉब एनालिसिस बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब, कि किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का नाम जो है वो जॉब एनालिसिस है। इसके अंदर हमारे पास और हमारे पास जॉब इवेल्युएशन होता है। इसके बाद दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि आज की क्लास भी हमारी जो है वो बहुत अहम क्लास है और रिगार्डिंग द जॉब एनालिसिस दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द आपका जो एमसीक्यूज आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम क्लास है। दोस्तों, दूसरी गुजारिश मैंने आपको ये करनी थी कि आप YouTube के ऊपर लेक्चर्स को डाउनलोड करने की बजाय इसी के ऊपर ही देखा करें ताकि मुझे इससे कोई फायदा हासिल हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए एफर्ट के साथ लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता रहूं। इसके बाद दोस्तों, हम अपनी अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जॉब एनालिसिस मेथड्स क्या हैं। जॉब एनालिसिस ट्रेडिशनली have been conducted in the number of different ways, कि जो जॉब एनालिसिस है वो मुख्तलिफ तरीकों से कंडक्ट किया जाता है। A firm differ in their needs and resources they have for conducting job analysis। हर जो फर्म होती है वो रिसोर्सेज उसके पास डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो अपना जॉब एनालिसिस कंडक्ट करती है। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो पहला जो हमारे पास बहुत अहम मेथड है वो है इंटरव्यू। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। द 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू दैट द मैनेजर यूजेस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल इंटरव्यू, द सेकंड वन इज द ग्रुप इंटरव्यू एंड द लास्ट वन इज द सुपरवाइजर इंटरव्यू। अब इंडिविजुअल इंटरव्यू क्या होता है? टू गेट द एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव ऑन द जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स से लोगों से पूछते हैं कि हमारी जो जॉब है ये इसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इसके बाद हमारे पास आता है जी ग्रुप इंटरव्यू। अब ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है? ये नाम से ही जाहिर है। पहले हम अकेले एक आदमी से पूछ रहे थे, अब हम लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्म द सेम जॉब, उनसे पूछेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी। उसके बाद है जी सुपरवाइजर इंटरव्यू, टू गेट हिज आर हर पर्सपेक्टिव ऑन द जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उनके जो सुपरवाइजर हैं उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर हमें बेहतर तौर पे बता सकता है कि इनकी ड्यूटीज क्या है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर ये भी नाम से जाहिर है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई एक सवालनामा हमारे पास होगा जो हम लोगों को देंगे, उसको हम फिल करवाएंगे और उससे हम जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास दो किस्म के सवालनामे हो सकते हैं या दो किस्म क्वेश्चनियर हो सकते हैं।
एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है, दूसरा हमारे पास जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है। अब इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क यह है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है, इसमें हमारे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो एक स्ट्रक्चर के तहत होंगे, उनका कोई ना वो फॉर्मल होंगे, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि हम इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि पहले आर यू मेल और फीमेल, ठीक है, उसके बाद हम ये भी पूछ सकते हैं कि आर यू मैरिड और अनमैरिड। तो ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है कि हम जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ कि हमें ये बताएं कि जी आपका जॉब डेफिनेशन क्या है, आप कौन सी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये बन जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरी हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर यूजफुल व्हेन जॉब कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्टिविटी एज अपोज टू द मेंटल एक्टिविटी। मैनेजर ऑफन यूज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूइंग टुगेदर। कि जो मैनेजर हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन को भी यूज करते हैं अलॉन्ग विद दैट द इंटरव्यू। कि आप इंटरव्यू करने गए हैं तो हम वहां पे चीजों को ऑब्जर्व भी करेंगे कि हमने कुछ तो वो सवाल नामे के जरिए जो हमने क्वेश्चन लिखे हुए थे उसके जरिए हमने जॉब एनालिसिस कंडक्ट किया और उस जॉब के हवाले से हमने क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो कलेक्ट कर लिया या इंटरव्यू के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। अलॉन्ग विद दैट हम पर्सनली भी कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर उसको भी हम जॉब एनालिसिस का हिस्सा बना लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो आखिरी मेथड है वो है पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स। द एम्प्लॉय रिकॉर्ड एवरी एक्टिविटी ही शी एंगेज इन a diary or log along with the amount of time to perform each activity to produce a complete picture of the job। के हर आदमी जो भी काम परफॉर्म करेगा वो उसकी लॉग बुक मेंटेन करेगा या डायरी मेंटेन करेगा कि उसने कौन कौन सा काम जो है वो परफॉर्म किया है और उस पे कितना टाइम जो है वो सर्व किया है। तो ये इस तरीके से हम जॉब एनालिसिस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करने के डिफरेंट मेथड अवेलेबल हैं, जिसमें पहले नंबर के ऊपर हमारे पास इंटरव्यू है, दूसरे नंबर के ऊपर सवालनामा या क्वेश्चन ही है, तीसरे नंबर के ऊपर ऑब्जर्वेशन है और फिर फोर्थ या लास्ट के ऊपर डायरी है या लॉग बुक है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सी जॉब है, कौन सी एक्टिविटी है उस बंदे ने परफॉर्म किया और कितने टाइम के अंदर परफॉर्म किया। तो ये हम मेथड डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं डेटा के लिए। मेन जो सोर्सेज कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर जॉब एनालिसिस आर द फॉलोइंग। एम्प्लॉयज के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, हम सुपरवाइजर के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, हम मैनेजर के थ्रू जो है वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, हम किसी जॉब एनालिस्ट के थ्रू जो है डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, हम आउटसाइड कंसल्टेंट को हायर करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और जॉब एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए इनमें से हम एम्प्लॉयज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सुपरवाइजर का भी यूज कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, हम मैनेजर का भी यूज कर सकते हैं और बाकी जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। प्रॉब्लम्स विद जॉब एनालिसिस अब वो भी आपको नजर आ रही हैं, उनके कुछ फवाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। जॉब एनालिसिस टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर मच पेशेंस। कि जो जॉब एनालिसिस है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें आपको सब्र और तहम्मुल के साथ जो है वो काम करना है। इसके बाद माइट बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप। अब ये भी हो सकता है कि आपको स्टीरियोटाइप एक ही किस्म के जो है वो जवाब मौसूल हो जाए। समटाइम इट मे बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉब एनालिसिस जो है एक लेंथी प्रोसेस है, इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, इट रिक्वायर द मच पेशेंस। जो आपका वो जॉब एनालिसिस कर रहा है
और उसके बाद आपको जो है वो टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो हम जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो सकते हैं ड्यूरिंग द जॉब एनालिसिस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। हमारी जो क्लासेस हैं जॉब एनालिसिस के हवाले से वो जारी रहेंगी और अगली 1-2 क्लासेस भी जो है हमारी जॉब एनालिसिस से हैं। उसके बाद फिर हम अपनी आगे जो है डिस्कशन को मूव करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार क्विकली समराइज करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात शुरू की जॉब एनालिसिस से। हमने देखा कि हमारे पास जो इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट डायरी या लॉग बुक, ये हमारे पास डिफरेंट जॉब एनालिसिस के लिए मेथड्स अवेलेबल। हमने देखा कि कुछ जॉब एनालिसिस के प्रोज एंड कॉन्स हैं और वो भी हमने आखिर के अंदर देखे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो आपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली की किसी क्लास में, उस वक्त तक